गिरे हुए देवदूत, क्रूर दिग्गज, अंडरवर्ल्ड। हनोक की रहस्यमय किताब की ओर इतना ध्यान आकर्षित करने वाली बात का यह केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इसे बाइबल के सिद्धांत में शामिल क्यों नहीं किया गया? प्राचीन निषिद्ध ग्रंथों में कौन से रहस्य छिपे हैं? और चर्च क्यों नहीं चाहता कि हम प्रबुद्ध बुजुर्ग हनोक द्वारा बताई गई कहानी को उजागर करें? ध्यान से अगले 30 मिनट में आप ऐसी जानकारी सीखेंगे जिसे भूलना मुश्किल होगा, और यह निश्चित रूप से आपके विश्व दृष्टि के क्षितिज का विस्तार करेगा। तो आइए हम अपने शोध में उतरें। हनोक की किताब। हनोक की 3 पुस्तकें हैं। हनोक की सबसे प्राचीन पुस्तक, जिसे इथियोपियाई भी कहा जाता है, हनोक के रहस्यों की पुस्तक, जिसे स्लाविक भी कहा जाता है, और स्वर्गीय महलों की पुस्तक या हनोक की हिब्रू पुस्तक। एक नियम के रूप में जब हनोक की पुस्तक की बात आती है तो यह पहली पुस्तक है जिसका अर्थ होता है। यह इथियोपियाई पुस्तक है जो रहस्यवाद और अलौकिक के प्रेमियों के बीच सबसे बड़ी रुचि पैदा करती है। यह अंक उन्हीं को समर्पित होगा। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार हनोक की पुस्तक पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी तक यहूदियों के बीच प्रसिद्ध थी। इसका प्रभाव और उद्धरण जुबलीस की पुस्तक, 12 कुलपतियों के टेस्टामेंट्स और इंटरटेस्टामेंटल अवधि के अन्य यहूदी साहित्य में पाया जाता है। हनोक की पुस्तक का संदर्भ दूसरी शताब्दी की कबालिस्टिक पुस्तक जोहार। वैसे इसके लेखक ने घोषणा की है कि वह हनोक की पुस्तक को ईश्वर का एक संदेश मानते हैं जो वास्तव में हनोक की कलम से संबंधित है। समय के साथ यहूदियों ने हनोक के काम में रुचि खो दी, और यह इस तथ्य के कारण था कि यह पुस्तक ईसाइयों के बीच व्यापक रूप से उपयोग की जाने लगी। आरंभिक चर्च में हनोक की पुस्तक प्रसिद्ध थी। इसका प्रभाव बरनबास के गैर विहित पत्र में, लियोन्स के आइरेनियस के लेखन में और टर्टुलियन में पाया जा सकता है। टर्टुलियन हनोक के काम के प्रति वफादार थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में इसका हवाला दिया था, लेकिन उन्होंने माना कि सभी ईसाइयों ने उनकी राय साझा नहीं की थी। लेकिन दूसरी और तीसरी शताब्दी में संदिग्ध मूल के कई ईसाई ग्रंथ सामने आए। चर्च को एक स्पष्ट स्थिति बनाने की आवश्यकता थी कि कौन सी किताबें दैवीय सहायता से लिखी गई थीं और चर्च में पढ़ी जानी चाहिए। चौथी शताब्दी में बाइबल सिद्धांत के निर्माण की प्रक्रिया होती है। हनोक की पुस्तक को अपोक्रिफल माना जाता था, यानी विश्वास का एक अविश्वसनीय स्रोत, और पूजा में पढ़ने से प्रतिबंधित किया गया था। यहूदियों के बीच हनोक की पुस्तक को विहित नहीं माना जाता था और इसे तनाख में शामिल नहीं किया गया था, जिसे ईसाई पुराना नियम कहते हैं। इसलिए हनोक के काम के पीछे दैवीय प्रेरणा को न पहचानते हुए चर्च ने पवित्र धर्म ग्रंथ के पहले से मौजूद यहूदी सिद्धांत की ओर देखा। तब से ईसाइयों के बीच हनोक की पुस्तक में रुचि तेजी से गिर गई है। अब कोई भी इसकी प्रामाणिकता और दिव्य उत्पत्ति के बारे में बात नहीं करता है, और इसके पाठकों का दायरा काफी कम हो रहा है। 5वीं शताब्दी में ही जेरोम ने इस पुस्तक की प्रामाणिकता को अस्वीकार कर दिया था, और ऑगस्टीन ने इसे अज्ञात मूल की दंतकथाएं कहा था। दोनों शिक्षक यह स्पष्ट करते हैं कि उनका निर्णय चर्च के बहुमत की स्थिति को व्यक्त करता है, न कि इस कार्य के बारे में उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण को। 6ठी से 8वीं शताब्दी तक हमें हनोक की पुस्तक के केवल कुछ संदर्भ मिलते हैं, और 9वीं शताब्दी के बाद से वे पूरी तरह से बाधित हो गए हैं। इस समय से हनोक की पुस्तक को तब तक खोया हुआ माना जाता था जब तक 17वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने इसके बारे में फिर से बात करना शुरू नहीं किया। ऐसी अफवाहें थीं कि हनोक की पुस्तक इथियोपियाई भाषा में संरक्षित है और इसे एबिसिनिया में खोजा जाना चाहिए। कई वैज्ञानिक इसे खोजने के लिए अफ्रीका भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन 1773 में यह किताब स्कॉटिश यात्री जेम्स ब्रूस को मिली। उन्होंने इसे इथियोपिया के रूढ़िवादी चर्च के पुराने नियम की किताबों में खोजा, जिसने इसे अपनी बाइबल के कैनन में संरक्षित किया। लगभग 100 साल बाद हनोक की पुस्तक का अंग्रेजी, जर्मन और कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया, जो आम जनता के लिए सुलभ हो गई। हालांकि हनोक की पुस्तक का पूरा पाठ केवल इथियोपिया में ही बचा है। 1947 के बाद से इसके अरामी टुकड़े मृत सागर स्क्रॉल के बीच पाए गए थे, जिन्हें विद्वानों ने 3री से पहली शताब्दी ईसा पूर्व का बताया है। लेखकत्व।
इस रहस्यमय पुस्तक के लेखक को एंटीडिल्यूवियन कुलपति माना जाता है, जो नूह के परदादा थे और उनका नाम हनोक था। बाइबल से हमें पता चलता है कि हनोक का जन्म आदम की 7वीं पीढ़ी में हुआ था और तब से लोग कई 100 वर्षों तक जीवित रहे। उन्होंने न केवल एडम को जीवित पाया, बल्कि उन्हें हमारी दुनिया के इतिहास की शुरुआत के बारे में उनकी कहानियां सुनने का अवसर भी मिला। हमें उत्पत्ति की पुस्तक में हनोक के जीवन का वर्णन मिलता है और इसमें केवल 4 छंद हैं। हनोक 65 वर्ष जीवित रहा और उससे मतूशेलह उत्पन्न हुआ और मतूशेलह के जन्म के बाद हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। शब्द ईश्वर ने उसे ले लिया को कुलपिता की मृत्यु के बारे में एक संदेश के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन इब्रानियों के लिए पत्र हनोक के बारे में पहले जो लिखा गया था उसमें पूर्ण स्पष्टता लाता है। विश्वास ही से हनोक का इस प्रकार स्थानांतरण हुआ कि उसने मृत्यु को न देखा और वह चला गया था क्योंकि परमेश्वर उसे ले गया था, क्योंकि पहले तो उसे गवाही मिली कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। पवित्र शास्त्र के अनुसार हनोक उन कुछ लोगों में से एक था जिन्हें जीवित स्वर्ग ले जाया गया था। हनोक का एक और उल्लेख जूड के पत्र में पाया जाता है, जहां आमतौर पर माना जाता है कि लेखक हनोक की पुस्तक का उल्लेख करता है। ऐसा लगता है उनमें से हनोक ने भी भविष्यवाणी की, जो आदम से 7वां था, यह कहते हुए, देखो यहोवा अपने हजारों पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है कि सब पर न्याय करे और दुष्टों को उन सब कामों के विषय में जो उनकी दुष्टता ने किए हैं और उन सब कठोर शब्दों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरुद्ध कहे हैं। यह प्रश्न कि क्या बाइबल के उद्धरण हनोक की पुस्तक की प्रामाणिकता के लिए एक तर्क का गठन करते हैं, बहुत दिलचस्प है और हम बाद में इस पर लौटेंगे। तो थोड़ा ऐतिहासिक शोध करने के बाद हम अंततः हनोक की पुस्तक की सामग्री पर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ इसी के लिए आए हैं, है ना? सामग्री। हनोक की पुस्तक में 108 अध्याय हैं जो 20 खंडों में समूहीकृत हैं, लेकिन इस तरह के विभाजन से पाठक को बहुत कम लाभ होगा। अक्सर यह कहानी के तर्क के विपरीत होता है। इसकी सामग्री के आधार पर हनोक के काम को मोटे तौर पर 6 मुख्य एपिसोड में विभाजित किया जा सकता है। द फॉल ऑफ द वॉचर्स, द मिस्टिकल जर्नी, 3 पैरेबल्स, ऑन द हेवनली बॉडीज, विजन्स और इंस्ट्रक्शंस। पुस्तक की शुरुआत में एक संक्षिप्त परिचय है, जहां पाठक लेखक से मिलता है जो खुद को हनोक कहता है और बताता है कि उसका भगवान के साथ संचार हुआ था, जिसने उसे भविष्य के रहस्य बताए। इसके बाद कथा प्राचीन काल में चली जाती है। उत्पत्ति में संक्षेप में उल्लिखित घटनाओं का वर्णन करती है। पृथ्वी पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी और उनके घर सुंदर बेटियां पैदा हुईं। लड़कियां इतनी सुंदर थीं कि स्वर्गदूतों ने उन्हें चाहा और उनके साथ संभोग करना शुरू कर दिया और वे उनके लिए बच्चे पैदा करने लगीं। लेकिन ऐसे मिलन से पैदा हुए बच्चे नेफिलिम मानवता के लिए एक वास्तविक समस्या बन गए। 1.5 किलोमीटर ऊंचे विशाल राक्षसों ने पृथ्वी के सभी उत्पादों को खाना शुरू कर दिया और फिर जब कोई भोजन नहीं बचा तो उन्होंने लोगों, पक्षियों और जानवरों को खाना शुरू कर दिया और इस प्रकार सारी पृथ्वी हिंसा से भर गई। स्वर्गदूतों ने लोगों को हथियार, सौंदर्य प्रसाधन और आभूषण बनाना सिखाया और उन्हें ज्योतिष और जादू टोना के रहस्य बताए। ऐसे ज्ञान का परिणाम मानवता का पूर्ण विघटन था। 200 स्वर्गदूत, जिन्हें हमारी दुनिया की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था और अभिभावक कहा जाता था, ने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और गिरे हुए स्वर्गदूतों में बदल गए। उनका नेता सेमियाजा नाम का एक देवदूत था, जिसका हिब्रू में नाम शमखाजई जैसा लगता था। मानवता की पीड़ा को देखते हुए 4 महादूत माइकल, गैब्रियल, उरियल और सुरियल भगवान के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि सेमियाजा और उनके अधीनस्थों ने क्या किया है। सर्वशक्तिमान ने पृथ्वी पर बाढ़ लाने का निर्णय लिया और अपने सेवकों को एक विशेष कार्य दिया। उरियल नूह के पास आने वाली विपत्ति के बारे में सूचित करने के लिए जाता है। गैब्रियल उनके बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए दिग्गजों के पास उड़ता है और माइकल सेमियाजा और उसके आरोपों के पास जाकर गिरे हुए स्वर्गदूतों को बांधता है और उन्हें एक अंधेरे कालकोठरी में फेंक देता है। इसके अलावा यह बताया गया है कि भविष्य में 70 पीढ़ियों के बाद प्रभु न्याय करेंगे और बुराई को नष्ट कर देंगे, जिसके बाद पृथ्वी पर धर्मी लोगों की एक पीढ़ी खिलेगी और शांति और समृद्धि का समय आएगा, जिससे सभी राष्ट्र महिमा करेंगे। भगवान
लेखक रिपोर्ट करता है कि हनोक को उससे पहले भी स्वर्ग ले जाया गया था। एक दिन आकाशीय लोगों ने कुलपति को बुलाया और उन्हें गिरे हुए स्वर्गदूतों को सूचित करने के लिए भेजा कि उनके बच्चे जल्द ही मर जाएंगे। पहरेदारों ने हनोक से मदद मांगनी शुरू की और उसके माध्यम से सर्वशक्तिमान को एक लिखित अपील दी, लेकिन जल्द